एग्जाम्पल है कंसिडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट C इन विच AB इक्वल टू 29 यूनिट एंड BC इक्वल टू 21 यूनिट एंड एंगल ABC इक्वल टू थीटा। यानी कि जो कौन से एंगल की बात हो रही है, एंगल ABC यानी एंगल B की बात हो रही है। तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, ए ट्राइंगल ACB। तो सबसे पहले एग्जाम्पल जो थर्ड है उसमें बनाएंगे ट्राइंगल, बनाएंगे ACB। तो देखो मैंने बना लिया ACB। तो एंगल C क्या है, 90 डिग्री है, और क्या बोल रखा है, AB इक्वल टू 29 यूनिट। तो ये कितनी है, 29, एंड BC इक्वल टू 21 यूनिट, और एंगल ABC क्या है, थीटा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, थीटा। डिटरमाइन क्या क्या फाइंड करना है, पहला कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, ये निकालना है। तो ध्यान दो, सबसे पहले एक ट्राइंगल दे रखा है राइट एंगल, इसमें जो हाइपोटेन्यूज है 29 है, बेस 21 हो गया। तो अपन परपेंडिकुलर निकालेंगे, क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस यूज करके। तो सबसे पहले अपन क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से अपने पास जो AC आएगा वो AC बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AB कितना है 29, इसका करेंगे स्क्वायर, माइनस BC कितना है 21, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर, और फिर क्या लेंगे रूट। तो ध्यान दो 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं अपन, 29 इंटू 29 26, 18, 4 और 1 5, 841। ठीक है, माइनस 21 का स्क्वायर आप जानते ही हैं 441, और इसका क्या आएगा रूट। तो ध्यान दो कितना आ गया, ये 400 आ जाएगा, और 400 किसका होता है प्लस माइनस 20, लेकिन यहाँ पे साइड की बात हो रही है तो कितना आएगा 20। तो यहाँ से AC की वैल्यू आ गई 20। अब अपन को क्या निकालना है, सबसे पहले निकालेंगे क्या, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है, जहां पे थीटा बन रहा है उसके सामने ये वाली साइड। तो ये कितनी आ गई अपने पास 20 अपॉन में 29। इसी प्रकार एक बार कोस थीटा निकाल लेते हैं। कोस थीटा क्या रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 21, हाइपोटेन्यूज कितना है 29, 21 अपॉन में 29। क्लियर है। अब अपन से जो वैल्यू पूछी है वो निकाल लेंगे। तो वो निकाल लेंगे, तो इसको तो अपन रब कर देते हैं। तो ध्यान दो, एक तो पूछा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा कितना है 21 अपॉन में 29 का स्क्वायर, साइन कितना था 20 अपॉन में 29 का स्क्वायर। क्लियर है इतना। 21 का स्क्वायर अपन निकाल चुके ऑलरेडी 441, 29 का स्क्वायर अपन निकाल चुके 481, प्लस इसका होता है 400, इसका 481। तो ध्यान दो ये कितना आ गया, ऐड करने पर 481 अपॉन में 481, वैल्यू कितनी आ गई 1। क्लियर है। अगला अपन को निकालना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये रहा कोस स्क्वायर थीटा कितना 441 अपॉन में 841। ठीक है, माइनस ये सेकंड वाला है। साइन स्क्वायर थीटा कितना है, ये रहा साइन स्क्वायर थीटा 400 अपॉन में 841। 441 माइनस 400 कितना आ जाएगा 41 अपॉन में 841। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है। सबसे पहले क्या किया, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, उसमें जो भी गिवन था वो मैंने लिख लिया। जो साइड नहीं थी मेरे पास वो मैंने पाइथागोरस यूज करके निकाल ली। तो यहाँ पे एक साइड गिवन नहीं थी तो वो मैंने निकाल ली, वो कितनी आ गई 20। फिर इसके बाद में इसने पूछा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड पूछा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले कोस थीटा निकाला, साइन थीटा निकाल लिया, कोस थीटा ये हो गया, साइन थीटा ये हो गया। फॉर्म जो पूछा उसके अकॉर्डिंग स्क्वायर करके ऐड कर दिया, एक बार स्क्वायर करके माइनस कर दिया, तो ये अपने पास वैल्यू आ जाती है। क्लियर है इतना। चलो ठीक है, अगला एग्जांपल देखो क्या दे रखा है। एग्जांपल 4 में देखो क्या दिया है,
in a right angle triangle ACB, sorry, in a right angle triangle ABC, right angle at B, if tan 1 equal to 1, एग्जाम्पल 4 में एक राइट एंगल ट्राइंगल बोल रखा है ABC, तो जो कहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है बी पे। इफ क्या दे रखा है tan A इक्वल टू 1, देन वेरीफाई 2 sin A cos A इक्वल टू 1। ये वेरीफाई करना अपन को, ध्यान दो। तो ये अपन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। 2 sin A cos इक्वल टू 1 आना चाहिए, ये गिवन है। तो गिवन है तो सबसे पहले कौन से एंगल की बात हो रही है, एंगल ए की बात हो रही थी। यहाँ पे बनेगा एंगल, तो यहाँ पे एंगल बनेगा तो अपने पास बेस क्या हो जाएगा AB, बेस क्या बन जाएगा AB, और BC क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्लियर है। जिस एंगल की बात होती है वो होता है बेस, यानी कि उसके पास वाली साइड क्या होती है बेस, एडजेसेंट साइड, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं tan A। तो tan A का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो इस प्रकार परपेंडिकुलर क्या है BC है ना, बटे में AB। तो ये किसके बराबर दे रखा है 1 के बराबर। तो मान लेते हैं इसको K। तो ये साइड की लेंथ भी क्या होगी K, और इसकी साइड की लेंथ भी क्या होगी K। इस साइड की लेंथ भी K हो गई, इसकी भी क्या होगी K। तो अपन A से निकाल लेंगे यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर क्या आएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये भी कितना है K का स्क्वायर और K का स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करेंगे, अब ये बेसिक अपन समझ चुके हैं। तो ये आ जाएगा 2K स्क्वायर, और अगर मैं स्क्वायर हटाता हूं तो आ जाता है अंडर रूट में 2K। क्लियर है। तो इसी बराबर आ गया अंडर रूट 2K। अब मुझे पता लग गया ये साइड कितनी है अंडर रूट 2K। अब मुझे क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, कोस ए चाहिए। क्या चाहिए मुझे, साइन ए और कोस ए। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा साइन ए। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ध्यान देना BC है, हाइपोटेन्यूज क्या है AC है। तो ये कितना आया K अपॉन में अंडर रूट 2K। तो ये आया 1/√2। इसी प्रकार अपन निकालेंगे कोस ए। कोस ए क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटा कर्ण। आधार इस बार कितना है AB अपॉन में AC। ये कितना आएगा K, ये कितना है अंडर रूट 2K। K से K कट गया तो ये क्या आया 1/√2। अपन को क्या करना है 2 sin A कोस ए की वैल्यू लेनी है, तो रख देते हैं यहाँ पे 2 इंटू साइन ए की वैल्यू 1/√2, कोस ए की वैल्यू भी 1/√2। √2 क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई, दोनों डिवाइड में है ना। तो क्या आ जाता है 2 इंटू में 1/2। 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया 1। तो क्या आ गया LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से। सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दे रखे उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्राइंगल बनाया। जिस एंगल की बात होती है वो साइड क्या होती है बेस। बेस के बाद में जो tan A दे रखा था उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है इतना। उसके बाद पाइथागोरस यूज करके मैंने क्या निकाल लिया, जो साइड गिवन नहीं थी वो मैंने निकाल ली। क्लियर है। उसके फिर बाद में मैंने साइन ए निकाला और कोस ए निकाला। फिर जो अपन से पूछा था उसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी। साइन ए की जगह ये वाला पुट कर दिया 1/√2, कोस ए की जगह भी 1/√2। ये आ गया इसका अकॉर्डिंग। क्लियर है। आई थिंक इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और बच गया, उसको भी कर लेते हैं। देखो अब एग्जाम्पल 5 में क्या दे रखा है। लास्ट एग्जांपल है, इन ए ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P। तो सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं OPQ। ये बन गया OPQ। राइट एंगल कहां पे है P पे है। OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये कितनी है 7। तो OP इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर। एंड क्या दे रखा है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q। तो अपन को क्या चाहिए, एक तो साइन Q चाहिए और एक क्या चाहिए
कोस क्यू, ये दो वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो साइन क्यू और कोस क्यू चाहिए। तो सबसे पहले साइन क्यू क्या होता है, क्यू की बात हो रही है, कौन से एंगल की बात हो रही है, कौन सा एंगल अज्यूम कर रहा है, एंगल क्यू अज्यूम कर रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है ये एंगल। तो इसका मतलब बेस कौन सी वाली साइड हो गई, पी क्यू साइड क्या वो बन गया बेस, और जो ओपी साइड है वो बन गया परपेंडिकुलर। क्लियर है इतना। तो मुझे साइन क्यू चाहिए, तो साइन क्यू के लिए मुझे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कोस क्यू में क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। मुझे ये वाली साइड भी गिवन नहीं है और ये वाली साइड भी गिवन नहीं, लेकिन यहाँ पे एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, क्वेश्चन पे ध्यान दो। ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1। क्लियर है। तो ये इस रिलेशन का मैं यूज करूंगा, प्लस किसका यूज करूंगा, मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है। तो देखो क्या आ जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर, देखो बार बार फॉर्मूला इस बार तो लिख लेते हैं, लेकिन अगले जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे अप्लाई नहीं करेंगे। ओपी प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। क्लियर है। ध्यान दो, ओपी कितना दे रखा है, दे रखा है 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, और जो ओ क्यू है वो ओ क्यू में यहां से यूज करूंगा ताकि अपना जो आंसर आ जाए पी क्यू में आ जाए। तो देखो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं आगे, तो यहां से ओ क्यू बराबर क्या आ जाता है, 1 प्लस पी क्यू आएगा कि नहीं आएगा बताओ। इसको यूज करूंगा तो ओपी बराबर पी क्यू उधर चला जाएगा, ये माइनस का है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो 1 प्लस पी क्यू। तो मैं इसको यूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ ओक्यू की जगह 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ध्यान दे दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इस क्या होता है, अगर मैं तो ए का स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इंटू में पी क्यू इक्वल टू 49 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ध्यान दो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस में 2 पी क्यू इक्वल टू 49 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पी क्यू का होल स्क्वायर ये कट गया, 1 प्लस 2 पी क्यू, तो 1 उधर चला जाएगा, इधर क्या बचेगा 2 पी क्यू, 49 माइनस 1, 2 पी क्यू इक्वल टू कितना आया 49 माइनस 1 करने पर कितना आ गया 48। तो पी क्यू की वैल्यू यहां से आ जाती है 48 अपॉन में 2, तो कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। पी क्यू आ गया 24। तो ओ क्यू कितना था, तो यहां से ओ क्यू कितना आ जाएगा, ओ क्यू बराबर क्या था 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस 24 कितना आ जाता है 25। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 25। अब जो भी पूछा है साइन क्यू और कोस क्यू पूछा है तो लिख देंगे, जो भी पूछा है वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है ना इतना। तो देखो साइन क्यू क्या होता है, यही पे लिख देता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटा कर्ण, लंब इस बार क्या है 7, कर्ण कितना है 25। इसी प्रकार कोस क्यू क्या आएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, आधार बटा कर्ण, ये कितना है 24, ये कितना है 25। आ गया आंसर, ये अपना आंसर। दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो क्या करना है, जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन नोट कर लेंगे यहाँ पे, जो जैसे दे रखा है वैसे। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा था ओपी क्यू, जो राइट एंगल कहाँ पे है पी पे है, जिसमें ओपी की लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर, ये सब गिवन था। और क्या बोला है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 है, तो अपन को क्या फाइंड करना था साइन क्यू और कोस क्यू फाइंड करना था। साइन और कोस क्यू के लिए मेरे पास एटलीस्ट 2 साइड होनी चाहिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं तो उसके लिए कम से कम कितनी साइड होनी चाहिए 2 साइड की लेंथ होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी साइड दे रखी है, सिर्फ 1 साइड की लेंथ दे रखी है, लेकिन ध्यान दो यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू करने पर कितना आना चाहिए 1, ओ क्यू माइनस पी क्यू को करने पर 1 आना चाहिए। तो यहाँ से मैं ओ क्यू निकाल सकता हूँ, तो ओ क्यू बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा, ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू हो गया।
अब मैं यूज कर लूंगा पाइथागोरस। तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओपी की वैल्यू 7 है, पी क्यू की वैल्यू मुझे पता नहीं है। अब ओ क्यू की जगह मैं ये वाला 1 प्लस पी क्यू पुट कर दूंगा। जैसे मैंने ये पुट किया तो 1 प्लस पी क्यू मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab। 2 इंटू में ए कितना है 1, बी कितना है पी क्यू, इक्वल टू 49 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। पी क्यू का होल स्क्वायर से पी क्यू का होल स्क्वायर कट गया, 1 प्लस 2 पी क्यू, 1 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 48, 2 से डिवाइड करेंगे तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है 24 सेंटीमीटर। क्लियर है। पी क्यू आ गया तो ओ क्यू भी आ जाएगा। ओ क्यू कितना है 1 ज्यादा है, एक ज्यादा है ना 1 प्लस, तो ये कितना आ गया 25। अब साइन क्यू निकाल सकते हैं। साइन क्यू कितना है पी अपॉन में एच, 7 अपॉन में 25। परपेंडिकुलर क्या है इस बार 7 है, क्योंकि एंगल यहाँ पे लिया है तो उसके अपोजिट साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 25। इसी प्रकार कोस क्यू आ जाएगा। क्लियर है। तो आई थिंक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।